हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है कूलॉम का नियम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कूलॉम का नियम। बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है कूलॉम का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कूलॉम का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। सबसे पहले हम लोग कूलॉम को लॉ का पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ा? आखिर कूलॉम का नियम हम लोगों को क्या बताता है? इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है हम लोगों को? हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे आवेशों के कुछ गुणधर्म के बारे में। हम लोग आवेशों के बारे में ये पढ़े थे कि समान प्रकार के आवेश क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे से दूर धकेलता है। हम लोग क्या पढ़े थे आवेश के गुणधर्म के बारे में कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि दूर धकेलता है, एकदम तेज़ी से मारता है धक्का, एक दूसरे से दूर चले जाता है। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का प्यार मोहब्बत नहीं होता है, इसको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग आवेश के बारे में पढ़े थे ना, इसके गुणधर्म के बारे में, कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है अथवा दूर धकेलता है, जबकि विपरीत प्रकार का आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्यार भरे निगाहों से एक दूसरे को देखता है अथवा एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है या खींचता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे आवेश के बारे में? समान प्रकार के आवेश यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस क्या करता है? एक दूसरे को दूर धकेलता है या प्रतिकर्षित करता है, और असमान प्रकार का आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं ये दोनों। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर यहाँ तो कोई जादू है नहीं, आखिर ये दोनों एक दूसरे से दूर धकेलते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। भाई ऐसा नहीं है कि किसी ना किसी जादू चलता होगा, नहीं, यहाँ किसी प्रकार का जादू नहीं है। चाहे यहाँ एक दूसरे को आकर्षित करे या एक दूसरे को क्या करे? प्रतिकर्षित करे, इसके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत बल। अब इसके बीच में लगने वाला बल का मान क्या होता है, उसी को हम लोग किससे समझते हैं? कूलॉम के नियम से। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में हम लोग को कहाँ से जानकारी मालूम होता है? कूलॉम का नियम से। आप समझ गए कि कूलॉम का नियम हम लोग को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। किसके लिए? हम लोग को पता चलता है कि दो आवेशों के मध्य कितना बल लगता है, और वो बल लगता है तो कितना लगता है, और आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा बल, ये किससे पता चलेगा? आवेशों से। अगर समान प्रकार का आवेश रहेगा तो बल प्रतिकर्षण होगा, और असमान प्रकार का आवेश होगा तो बल आकर्षण होगा, यानी कि विपरीत प्रकार का आवेश होगा तो बल आकर्षण होगा। हम लोग कूलॉम का नियम को पढ़ने से पहले एक बिंदु आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? बिंदु आवेश। हम लोग बिंदु आवेश किसको बोलेंगे? बिंदु आवेश इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। हम लोग सबसे पहले कूलॉम के नियम को समझने से पहले देखेंगे कि बिंदु आवेश किसको बोलते हैं। सबसे पहले बिंदु का मतलब क्या होता है? ये इत्तू सा छोटा छोटा आवेश, इत्तू सा छोटा छोटा, एकदम बहुत छोटा छोटा आवेश, इसका हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ देख सकते हैं छोटू छोटू सा आवेश को, उसी को हम लोग बोलते हैं बिंदु आवेश। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लिए ये कोई आवेशित क्या है? पिंड है। ये भी कोई आवेशित पिंड है। ये मान लिए इसको Q1 नाम दे दिए, इसको Q2 नाम दे दिए। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, और इसका मान मान लिया r का मान है 10 मीटर, और ये एक मान लिए बहुत बड़ा बड़ा आवेशित पिंड है, ठीक है। और इसका सेंटर से इसका सेंटर के बीच की दूरी कितना है? r बराबर हम लोग मान लिए 10 किलोमीटर। इसका नाम देते हैं Q1, इसका नाम देते हैं
Q2। हम लोग समझेंगे कि बिंदु आवेश किसको बोलते हैं। अगर आवेशित पिंड के विमा की तुलना में, यानी कि आवेशित पिंड के आकार यानी कि साइज की तुलना में उसके बीच का दूरी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी कि लार्ज डिफरेंस हो, तो हम लोग उसी को बोलेंगे बिंदु आवेश। यदि आवेशित पिंड बहुत छोटा छोटा, ये तो सा लेंगे तो उसके बीच की दूरी को छोटा लेंगे, वो भी बिंदु आवेश होगा। यदि हम लोग आवेशित पिंड इतना बड़ा बड़ा यानी कि इतना बड़ा बड़ा लेंगे, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो उसके बीच का दूरी भी इसके विमा की अपेक्षा यानी कि इसके आकार यानी कि आवेशित पिंड के साइज की अपेक्षा बहुत बड़ा लेंगे, बहुत बड़ा लेंगे, तो ये भी क्या होगा, बिंदु आवेश। हम लोग बिंदु आवेश किसको बोलेंगे, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि आवेशित पिंड चाहे छोटा हो या बड़ा, वो बिंदु आवेश हो सकता है। कब हो सकता है, जब उसके बीच की दूरी क्या हो, उसके साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। जैसे हम लोगों से सूर्य कितना दूर है, लेकिन हम लोगों को सूर्य हम लोगों से बहुत बड़ा भी है, लेकिन हम लोगों को कितना इतना छोटा छोटा दिखाई पड़ता है ना, इतना छोटा छोटा क्यों दिखाई पड़ता है, दूरी के कारण, क्योंकि सूर्य हमसे कितना दूर है, बहुत दूर है। तो यही बात सेम यहाँ भी होता है। हम लोग बिंदु आवेश को समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कूलॉम का नियम। सबसे पहले कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम का नियम कहता है सबसे पहले दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश लेंगे। हम लोग क्या किए, ये आवेश ले लिए Q1, ये ले लिए Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस मान लिए R, और इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो है ना उसको मान लिए F। सबसे पहले कूलॉम जी ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में दो बात कहा। सबसे पहला बात ये कहा, क्या कहा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस आवेश के परिमाण के गुणनफल का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। सबसे पहले कूलॉम जी ने ये कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश कैसा होगा, स्थिर बिंदु आवेश होगा, यानी कि आवेश स्थिर रहेगा। तो कूलॉम जी ने पहला बात ये कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा, हम लोग समझ गए। यदि आवेश सेम नेचर का होगा यानी कि सेम प्रकार का, यानी एक ही प्रकार का आवेश होगा तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकार का आवेश होगा तो बल आकर्षण होगा, यानी कि आकर्षक होगा। तो कूलॉम जी ने क्या कहा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य यानी कि इसके बीच में लगने वाला बल क्या होता है, उस आवेश के परिमाण यानी कि Q1 और Q2 का जो मान होगा ना, उसके गुणनफल यानी कि Q1 गुना Q2 के क्या होगा, परिमाण के गुणनफल का क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, F समानुपाती Q1 Q2। कूलॉम जी ने पहला बात क्या कहा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस आवेशों के परिमाण का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती Q1 Q2। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा बात इन्होंने ये कहा कि उसके बीच के दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
दूसरा बात कूलम्ब जी ने ये कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा ना, ये दोनों आवेशों के जो बीच का दूरी होगा उसके क्या होगा, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती r²। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, मान लेंगे। अब हम लोग फिर पहला बात ये कहा, दूसरा बात उसने ये कहा कि आवेशों के बीच का जो दूरी होगा उसके क्या होगा, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और तीसरा बात ये कहा, यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। कूलम्ब जी ने तीसरा बात क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि यह बल जो लगेगा ना, ये Q1 एवं Q2 जो दो बिंदु आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश है, इसके क्या होगा, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। जैसे ये Q1 हुआ, ये Q2 होगा। अगर ये Q1 Q2 पर अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इस रेखा के अनुदिश ही लगाएगा, या तो उधर धकेलेगा या तो इधर पास में खींचेगा। तो कैसा खींचेगा, वो एक रेखा के अनुदिश ही खींचेगा। ये नहीं कि Q1 Q2 को उठा करके इधर फेंक दिया, ये इसको नीचे फेंक दिया, दाएं बाएं फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर Q1 Q2 को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा तो इस रेखा के, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही करेगा। इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं धकेल सकता है या नहीं खींच सकता। इसको एक रेखा के जो मिलाने वाली, इसको जो रेखा है ना Q1 एवं Q2 को जो मिलाने वाली रेखा को हम लोग लाइन देख रहे हैं, ये लाइन के अनुदिश ही होगा। तो तीसरा बात ये कहा। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। नाउ यानी अब समीकरण 1 एवं 2 को क्या करेंगे, मिलाएंगे। यानी कि मिलाने पर समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग क्या देखते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे r²। अब हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती को हटाएंगे, यानी कि F बराबर लिखेंगे K Q1 Q2 बट्टे r²। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ K क्या है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखे, F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे r²। हम लोग क्या करेंगे, अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे r²। जहाँ K क्या है, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है। जहाँ K क्या है भैया, जहाँ K एक समानुपातीय नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कूलम्ब का नियतांक कहा जाता है। जिसे कूलम्ब का नियतांक या इसे स्थिर विद्युत बल का नियतांक भी कहते हैं। इसे कूलम्ब का नियतांक या स्थिर विद्युत बल का नियतांक कहा जाता है। सबसे पहले हम लोगों को F बराबर क्या प्राप्त हुआ, F बराबर प्राप्त हुआ K Q1 Q2 बट्टे r²। यहाँ तक हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को यहाँ K क्या है, तो हम लोग K के बारे में क्या कह सकते हैं, K क्या है, यहाँ एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम लोग कूलम्ब का नियतांक या स्थिर विद्युत बल का नियतांक भी कहते हैं। ये K का मान जो है ना, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। हवा के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, और माध्यम के लिए अलग होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे K निर्भर करता है, K निर्भर करता है। K किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा मात्रकों की प्रणाली पर, मात्रकों की प्रणाली
पर। सबसे पहले हम लोगों का के क्या है, के एक समानुपातीय नियतांक है जिसे हम लोग कूलॉम का नियतांक भी कहते हैं। ये के जो है ना निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है, मुख्य दो बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर? पहला, माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हवा में इसका मान कुछ और होगा के का मान, जल में कुछ और होगा, और कुछ माध्यम में कुछ और होगा। तो दूसरा कहता है मात्रकों की प्रणाली पर, यानी कि के का मान अलग अलग मात्रक में इसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हम लोग समझेंगे निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए हम लोग के का मान देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एस आई मात्रक में। किसमें देखेंगे? एस आई मात्रक में। निर्वात या हवा के लिए सबसे पहले के का मान हम लोग कहाँ देखेंगे? निर्वात में देखेंगे या हवा में देखेंगे? अब इसमें हम लोग निर्वात या हवा में सबसे पहले किस में देखेंगे? एस आई मात्रक में देखेंगे के का मान। क्या होता है के का मान? एस आई मात्रक में। एस आई मात्रक में इसका के का मान होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्साइलन नोट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्साइलन नोट या एप्साइलन 0 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि के का मान निर्वात या हवा के लिए एस आई मात्रक में क्या होता है? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्साइलन नोट। इसी को हम लोग लिखते हैं 9 गुना 10 के घाते 9, यानी कि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ यानी कि हम लोग यहाँ पर लिए इसका मान कितना होता है? इतना होता है। अब हम लोग कूलॉम के नियम से क्या जानते हैं? एफ बराबर होता है के Q1 Q2/r²। अब हम लोग यहाँ के जगह पे क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, यानी कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। हम लोग के जगह पर क्या किए? इसको रख दिए, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बराबर, चूँकि के का मान कितना है 9 × 10⁹, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। सबसे पहले हम लोग के का मान कहाँ देखें? निर्वात या हवा के लिए एस आई मात्रक में कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग लिखते हैं 9 × 10⁹। तो हम लोग इसको क्या किए? कूलॉम के जो समीकरण प्राप्त हुआ था, जो मान प्राप्त हुआ था कूलॉम बल का मान, यानी कि F बराबर के Q1 Q2/r², उसमें हम लोग रख दिए, तो हम लोग को ऐसा प्राप्त हुआ। अब हम लोग के का मान किस में देखेंगे? CGS मात्रक में। CGS मात्रक में ध्यान रहे, हम लोग अभी कहाँ देख रहे हैं? निर्वात या हवा में, या निर्वात में इसका मान ले या हवा के लिए ले, दोनों जगह सेम होगा। CGS मात्रक में के का मान होता है 1। कितना होता है के का मान? 1। हम लोग कूलॉम के नियम से क्या जानते हैं? F बराबर होता है के Q1 Q2/r²। अब हम लोग क्या करेंगे? के का मान यहाँ रख देंगे। के का मान क्या कितना है भैया? 1 है। 1 गुना Q1 Q2/r², यानी कि F बराबर कितना हो जाएगा? Q1 Q2/r²। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले के हम लोगों का क्या है? एक समानुपातीय नियतांक है, और के जो है ना अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि अलग अलग माध्यम पर के का मान अलग अलग होगा। उसके बाद दूसरा मात्रकों की प्रणाली पर। मात्रकों की प्रणाली हम लोग यहाँ देख ही लिए। एस आई मात्रक में के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? 9 × 10⁹। इतना लिख लिए हम लोग। अब इसको क्या किया? इस पर इसका मान रख दिए। अभी हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग के का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से के का मान क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ से के का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे हम लोग के का मान निकाल सकते हैं? अब इसको देखेंगे। सबसे पहले के बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग 1/4
4 गुना पाई का मान कितना होता है 3.14, यानी कि 3.14 गुना एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ हम लोग कितना देखे हैं, कितना देखे अभी तुरंत यहाँ देखे, यानी कि 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को के का मान कितना प्राप्त होगा, 9 × 10⁻⁹। ये कूलम्ब ऊपर जाएगा तो न्यूटन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। रटने का कोई मामला नहीं, हम लोग को यहाँ समझना है। सबसे पहले एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग के को यहाँ पे इसका एप्सिलॉन नोट का मान रख दिए तो हम लोगों को के का मान कितना प्राप्त हुआ, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए होंगे, ऐसा हम तो आशा कर ही सकते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़े, कूलम्ब का नियम। हम लोग कूलम्ब के नियम में और एक बात सीखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात है। हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग F बराबर क्या पढ़े, हम लोग F बराबर पढ़े कि Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। अभी हम लोग तुरंत पढ़े ना कि K बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यदि हम लोग यहाँ Q1 को यानी कि Q1 को बराबर Q2 बराबर कितना कर दे, 1 कूलम्ब कर दे, यानी कि Q1 का मान कितना ले ले, 1 कूलम्ब ले ले, और Q2 का मान कितना ले ले, 1 कूलम्ब ले ले, और इसके बीच की दूरी को कितना कर दे, R बराबर हम लोग 1 मीटर कर दे। तो हम लोगों को F का मान क्या प्राप्त होगा, F का मान प्राप्त होगा K, और K का मान कितना होता है, F बराबर हो जाएगा कि 9 × 10⁻⁹, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यदि 1 कूलम्ब आवेश का 2 आवेशित पिंड, यानी कि ये आवेशित पिंड हो गया, ये भी आवेशित पिंड हो गया, और सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी कितना ले लिए, 1 मीटर। ये कितना 1 कूलम्ब का आवेशित पिंड है, ये भी 1 कूलम्ब का आवेशित पिंड है। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यदि 1 कूलम्ब आवेश का 2 आवेशित पिंड निर्वातीय हवा में एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उसके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, 9 × 10⁻⁹, यानी कि इतना न्यूटन का बल इसके बीच में कार्य करेगा। है कि नहीं इंटरेस्टिंग सा बात। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, यदि 1 कूलम्ब आवेश का 2 आवेशित कण या पिंड एक दूसरे से कितना दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, यानी बल का मान कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो कितना बल कार्य करेगा हम लोग ये भी समझ लिए। अब हम लोग करते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोगों का PDF में दिया हुआ रहेगा, वहाँ भी जा कर के प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि Q1 का मान, यानी कि Q1 का मान 1 कूलम्ब है, Q2 का मान भी 1 कूलम्ब है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से इतना दूर यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो तो इसके बीच में लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन, यानी कि जो दिया हुआ है हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ दिया हुआ है Q1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कूलम्ब, Q2 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कूलम्ब, R बराबर कितना है, 2 किलोमीटर। हम लोग इसको बदलेंगे किस में, मीटर में बदलेंगे, यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर इतना होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कूलम्ब के नियम से, चूँकि F बराबर होता है कितना होता है, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, यानी कि 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है, 1 × 1 बट्टे R का मान कितना है, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसको अब करेंगे सॉल्व, इतना होगा बट्टे 2 दूना 4, इतना का पावर 6, यानी कि 10⁻6 होगा। अब हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोग को यहाँ कितना प्राप्त होगा, 2.25 ×
10⁻, ये कहाँ जाएगा 9 - 6 होगा, यानी कि एफ का मान कितना हो जाएगा 2.25 गुना 10⁻³ न्यूटन। हम लोग का आंसर हो गया कितना, एफ बराबर, यानी कि एक कूलम आवेश का दो आवेशित पिंड एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा तो उसके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, उसके बीच में लगने वाला बल का मान होगा 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। इतना समझ गए। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी हम लोग इसमें एक क्वेश्चन से लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद आज का सेशन को करेंगे ख़त्म। आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जा कर के प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि यहाँ Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻7 कूलम और Q2 का मान है 3 × 10⁻⁻7 कूलम और इसके बीच का डिस्टेंस है 30 cm। हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि Q1 यानी कि पहला आवेशित पिंड का, यानी कि आवेश कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेशित एक पिंड है। एक आवेशित पिंड कितना से आवेशित है 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश से आवेशित है, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 30 cm है। तो इसके बीच में लगने वाला बल का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या हुआ है, हम लोग लिख लेंगे गिवन, यानी कि जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है Q1 का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, Q2 का मान कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और इसके बीच का सेपरेशन यानी कि आवेशों के बीच का सेपरेशन यानी कि दूरी कितना है 30 cm। इसको हम लोग बदल लेंगे मीटर में, यानी कि 30 × 10⁻²मीटर। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, R बराबर 3 × 10⁻1 मीटर, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग चूँकि कूलम का नियम से क्या जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बट्टे R²। अब हम लोग यहाँ सबका मान रख देंगे नॉर्मली, यानी कि सिंपली कैलकुलेशन करेंगे 9 × 10⁹ गुना यहाँ Q1 का मान कितना है, Q1 का मान यहाँ है 2 × 10⁻⁻7, फिर Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁻7, और R का मान कितना है, R का मान है कितना, हम लोग यहाँ कितना निकाले 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से होल स्क्वायर हुआ, तो फार्मूला से, क्योंकि R का स्क्वायर है। अब हम लोग यहाँ F बराबर क्या लिखेंगे 9 × 10⁹ गुना 3 दूना 6 होगा भैया, हाँ 3 दूना 6 होगा। अब यहाँ 10⁻⁻14 अपॉन कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 10⁻⁻2 यहाँ से होगा। अब यहाँ से 9 हो जाएगा कैंसिल। अब हम लोगों का यहाँ कितना बचेगा, हम लोग का यहाँ बचेगा 6 × 10⁻⁹ ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा +2, यानी कि F बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻9 + 2 कितना होगा 11 - 14, यानी कि F बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। यानी कि यदि इतना और इतना आवेश से आवेशित पिंड एक दूसरे से इतना यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा तो उसके बीच में लगने वाला बल का मान कितना होगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या है सापेक्ष विद्युतशीलता। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे फिर इसको समझेंगे बहुत ही बारीकी से, रटने का कोई झंझट नहीं। सबसे पहले हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है सापेक्ष विद्युतशीलता। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है सापेक्ष विद्युतशीलता, यानी कि इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग इसको किससे लिखेंगे एप्सिलॉन आर से, या हम लोग इसी को बोल सकते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, या हम लोग इसी को बोल सकते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता को हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं परावैद्युतांक।
सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक कांस्टेंट CONSTENT कांस्टेंट, यानी कि हम लोग इसको लिखते हैं K से। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। सापेक्ष विद्युतशीलता को यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन R से लिखते हैं और परावैद्युतांक को K से लिखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता क्या है। हम लोग सबसे पहले अभी क्या पढ़े, तुरंत कूलम्ब बल पढ़े, यानी कि कूलम्ब का नियम पढ़े। तो बहुत प्रयोगों परीक्षणों के आधार पर यह पता लगाया गया कि निर्वात या हवा में, कहाँ पे, निर्वात या हवा में दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल किसी माध्यम की तुलना में, यानी कि हवा या निर्वात में दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल किसी माध्यम की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी कि किसी माध्यम का में बल हवा या निर्वात की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। अब बहुत कम होता है, कितना कम होता है, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, इससे क्या करेंगे, मतलब एक तरह से तुलना करेंगे। यानी कि किसी माध्यम का तुलना हम लोग निर्वात से करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। हम लोग फिर से इसको समझेंगे, क्या समझेंगे, तो बहुत प्रयोगों परीक्षणों के आधार पर यह पता लगाया गया कि निर्वात या हवा में दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल किसी माध्यम की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। निर्वात या हवा का बहुत ज़्यादा होता है और माध्यम का कम होता है। तो उसी माध्यम का तुलना किससे किया गया, निर्वात से किया गया। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। हम लोग अब समझते हैं इसको, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश, कितना बिंदु आवेश भैया, दो बिंदु आवेश। माना Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश निर्वात में R दूरी पर क्या है, स्थित है। हम लोग क्या किए, सबसे पहले मान लिए कि दो बिंदु आवेश है और एक दूसरे से कितना दूरी पर, R दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो निर्वात में। यहाँ निर्वात है तो हम लोग इसके बीच में बल को मान लेंगे F0, इसको मान लिए Q1, इसको मान लिए Q2, नाम दे दिए Q1 Q2। हम लोग कूलम्ब का नियम से क्या जानते हैं, कूलम्ब नियम से हम लोग क्या जानते हैं, कूलम्ब का नियम से बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई। 1/4 पाई लिख लिए। अब यहाँ Q1 एवं Q2 कहाँ रखा हुआ है, निर्वात या हवा में रखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/R²। यहाँ तक क्लियर है। फिर से हम बोल रहे हैं, रटने का कोई मामला नहीं, सीधे हम लोग को समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, मान लिए Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश है और वह कहाँ स्थित है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है और निर्वात में स्थित है। तो उसके बीच में लगने वाला बल कूलम्ब के नियम से कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ एप्सिलॉन नोट हम लोग इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ ये निर्वात में स्थित है और Q1 Q2/R², क्योंकि ये निर्वात में स्थित है तो इसके बीच में लगने वाला बल को हम लोग मान लेंगे F0। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिए। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर कहाँ रखेंगे, किसी माध्यम में रखेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो टॉपिक ही यही है, किसी माध्यम की तुलना निर्वात से करना है। हम लोग दो आवेशों को ले लिए, जितना दूरी पर निर्वात में रखे उतनी ही दूरी पर क्या करेंगे, माध्यम में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एप्सिलॉन नोट क्या है। यहाँ एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्वात की निरपेक्ष क्या है, विद्युतशीलता। जहाँ एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता
शीलता। यहाँ एप्सिलॉन नोट क्या है, तो यहाँ एप्सिलॉन नोट है निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट को क्या बोलेंगे, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन्हीं आवेशों को सेम दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं आवेशों को क्या करेंगे, किसी माध्यम में सेम दूरी पर रखेंगे। मान लिए हम लोगों का ये आवेश हो गया Q1 और ये हो गया Q2, इसके बीच का डिस्टेंस मान लिए R, और ये किसी माध्यम में रखा हुआ है तो इसलिए हम लोग इसके बीच का फोर्स को मान लेंगे Fm। तो हम लोग कूलम के नियम से क्या लिखेंगे, Fm बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम लोग यहाँ पे इसको किसी माध्यम में रखे इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। हम लोग इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को भाग देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट क्या है, F नोट यानी कि F निर्वात में बल बट्टे F मीडियम में यानी कि F माध्यम में बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। हम लोग का क्या बचा, हम लोग का यहाँ से बचा F निर्वात में बल बट्टे F माध्यम में बल बचा एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट। हम लोग देखते हैं F नोट बट्टे Fm का मान कितना आया, एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट। यहाँ एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट को हम लोग बोलेंगे माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ हम लोग एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट को माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि F कहाँ पे, F निर्वात में बट्टे F माध्यम में यानी कि निर्वात में बल बट्टे माध्यम में बल बराबर हम लोग को क्या हुआ, एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट प्राप्त हुआ। यहाँ एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3rd। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3rd। अब हम लोग इक्वेशन नंबर क्या देखते हैं, चूँकि हम लोग इसको एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। और हम लोग सापेक्ष विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन R से। अभी हम लोग यहाँ तुरंत देखे हैं कि सापेक्ष विद्युतशीलता को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन R से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि जब यहाँ एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट, यहाँ एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट क्या है, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। तो उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन R से। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ देख लिए है एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। और सापेक्ष विद्युतशीलता को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन R से। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट। हम लोग अब यहाँ से एप्सिलॉन का मान क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R। हम लोग यहाँ से लिखेंगे एप्सिलॉन का मान लिखेंगे तो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R होगा। या हम लोग इसी को एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट, चूँकि एप्सिलॉन R सापेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन R को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि के भी लिखते हैं हम लोग। एप्सिलॉन R को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, के से, यानी कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R। इसी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू के। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से हम लोग समीकरण 3 में क्या देखते हैं, इक्वेशन
थर्ड, यानी कि समीकरण 3 में हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हम लोग का एफ नोट बट्टे एफ एम बराबर एप्साइलन बट्टे एप्साइलन नोट। हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, एप्साइलन आर। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, एप्साइलन आर बराबर लिख सकते हैं एफ नोट बट्टे एफ एम। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सापेक्षिक, यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता का हम लोग यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं कि माध्यम में बल, यानी कि निर्वात में बल और माध्यम में बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं निर्वात में बल, निर्वात में बल बट्टे माध्यम में बल। हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि निर्वात में बल बट्टे माध्यम में बल। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, हम लोग यहाँ से देख के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पहले बोर्ड इरेज करते हैं फिर हम लोग देखेंगे क्या कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, समान दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य, हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, समान दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में बल और माध्यम में बल के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, सापेक्ष विद्युतशीलता कहेंगे। सापेक्ष, माध्यम में बल के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि समान दूरी पर स्थित दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल और माध्यम में बल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के कहेंगे। तो हम लोग माध्यम में कूलॉम का नियम देखेंगे, माध्यम में कूलॉम का बल या कूलॉम का नियम, माध्यम में कूलॉम का बल क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग यहाँ से देखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। हम लोग अभी देखे थे माध्यम में कूलॉम का बल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। चूँकि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो हम लोग दूसरा ये भी लिख सकते हैं। और फिर हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, F बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट इंटू के। तो कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग देख लिए कैसे है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो हम लोग माध्यम में कूलॉम बल देख लिए। तो हम लोग इसमें से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना हुआ, कूलॉम का नियम और सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। और आप लोग को एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया हुआ है, जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।